दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भारतीय राजनीति में कांग्रेस जिस अपने मुस्लिम मतदाता को लेकर जिस तरीके की राजनीति आजादी से लेकर आज तक करती चली आई है, उस मुस्लिम राजनीति को, मुस्लिम वोट बैंक को बीएमसी चुनाव ने एक बहुत बड़ा डेंट दिया है और एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। ये संदेश जो मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार बीएमसी के चुनाव में दिया है, हम इसी संदेश को लेकर संदेश को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि क्या मुस्लिम मतदाता अब कांग्रेस से दूर होता हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों से दूर होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो नगर पालिका के, नगर निगमों के जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जो परफॉर्मेंस असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM उसने, और एक मालेगांव में एक नई पार्टी ने जन्म लिया है जिस पार्टी का नाम है इस्लाम पार्टी। ठीक है, तो इन दो पार्टियों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस बीएमसी के चुनाव में दिया है, क्या वो एक संदेश है मुस्लिम मतदाताओं का, देश की राष्ट्रीय पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए? और क्या ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए? मैं खतरे की घंटी इसलिए कह रहा हूं, जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा से इस चीज को हमेशा से विश्वास में लेकर चलती है, मुस्लिम मतदाता हमेशा कांग्रेस को वोट करेगा। जहां पे भी उसको अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, या तो वो क्षेत्रीय दलों को वोट करता है या तो वो कांग्रेस को वोट करता है। वो बीजेपी को वोट कभी भी नहीं करता। और ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। या आप सारे चुनावों के नतीजों का अगर एनालिसिस आप कर लें, चाहे वो 2014 से लेके अभी तक देख लें या उसके पहले के भी देख लें, कोई भी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, मुस्लिम मतदाता एक मुश्त उस पार्टी को वोट देता है जो पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो क्षेत्रीय दल हो सकता है या वो कांग्रेस पार्टी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस चीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहती है कि मुस्लिम वोटर उनका एक कोर वोटर है, और क्या उस कोर वोटर में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सेंधमारी कर दी है। जिस तरीके के अभी चुनाव नतीजे आए हैं बीएमसी में, असदुद्दीन ओवैसी ने 125 सीटों पर विजय हासिल करी है। उस 125 सीटों में देखने वाली बात यह है कि जो संभाजी नगर है वहां पे 33 बहुत बड़ा नंबर है। उसके अलावा अगर आप मालेगांव में देखें तो मालेगांव में टोटल 84 सीट्स हैं। 84 सीट्स में से 21 सीट AIMIM को है और 35 सीट्स जो अभी कुछ दिन पुरानी एक पार्टी बनी है, इस्लाम पार्टी, वो एक एनसीपी के एक नेता हुआ करते थे आसिफ शेख, जिन्होंने एनसीपी पार्टी को छोड़ दिया और अपनी एक नई पार्टी बनाई, इस्लाम पार्टी। अब उस इस्लाम पार्टी ने मालेगांव में 35 सीट्स लेकर, एक प्रकार से देखा जाए तो अपना मेयर पद के लिए उसने अपनी एक मजबूत स्थिति दिखा दी है और 100% वहां पे इस्लाम पार्टी का ही मेयर बनेगा, संभाजी नगर। इसके बाद अगर हम बात करें नांदेड़, तो नांदेड़ में देखिए 14 सीटें मिली हैं AIMIM को। उसके बाद अगर हम बात करें धुले में 10 सीटें मिली है AIMIM को। मुंबई में 8 सीटें मिली हैं AIMIM को। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया, मुंबई बीएमसी में से समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया। वहां सुन्न बटे सन्नाटा समाजवादी पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी अपने आप को वहां का एक बहुत बड़ा नेता बोलते हैं, उनका बीएमसी में सफाया हो गया, वो एक सीट लाने में भी सक्षम नहीं बचे। और वहीं अगर मुंबई में AIMIM का परफॉर्मेंस देखें तो
8 सीटें उनको मुंबई में मिली हैं, 7 सीटें उनको नागपुर में मिली हैं, 2 सीटें जालान में मिली हैं, 5 सीटें थाने में मिली हैं, चंद्रपुर में 1 सीट मिली है, अकोला में 1 सीट मिली है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 125 कैंडिडेट जीते हैं एआईएमआईएम के, और वहीं पे इस्लाम पार्टी जो एक नई पार्टी बनी है उसको मिले हैं 35 सीट्स। तो क्या संकेत दे रहा है ये संकेत क्या ऐसा है कि आने वाले समय में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को और क्षेत्रीय दलों को छोड़कर ऐसी पार्टियों के संरक्षण में जाने वाले हैं जो सीधे और सीधे तरीके से मुस्लिम मतदाताओं की बात करते हैं। जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अपने आप को मुस्लिम मतदाताओं का बहुत बड़ा हितैषी बनाती है, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हितैषी बताती है। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जहां पे भी अपनी रैलियां की हैं, वहां पे उन्होंने कांग्रेस हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, जिनको भी मुस्लिम मतदाता वोट करते आए हैं, उनको एक संदेश दिया कि आप सब्जी में उस कड़ी पत्ते की तरह हैं जो खाना पकाने के समय तो बहुत ही जरूरी एक इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन जब खाना पक के तैयार हो जाता है और जब खाना खाने की बारी आती है तो जिस तरीके से कड़ी पत्ता या तेज पत्ते को हम खाने में से निकाल के खाने के समय थाली में से निकाल के साइड में रख देते हैं, और वही उदाहरण मुझे लग रहा है कि ये जो उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी हमेशा देते हुए आ रहे हैं हर अपनी चुनावी रैली में, कि मुस्लिम मतदाताओं को, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आपका वोट लेने के लिए तो आपके पास हमेशा आ जाती है कि आप हमको वोट कीजिए, हम आप ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब बात आती है सत्ता में स्थान देने की, तब आपको वो कड़ी पत्ते या तेज पत्ते की तरह थाली में से बाहर निकाल के रख देती है, और पूरा का पूरा जो स्वादिष्ट खाना होता है, जो थाली में जो स्वादिष्ट जो चीज बचती है, वो खुद खा लेती है। दूसरा वो एक और उदाहरण देते हैं कि मुस्लिम मतदाता बारात में उस बैंड बाजे वाली पार्टी की तरह है कि जब बारात बैंड बाजा, आपने सभी देखा होगा, सभी लोगों ने बारात देखी होगी, कि जब बारात में जब बैंड बाजा होता है तो वो सबसे फ्रंट पे होता है, बैंड बाजा सबसे फ्रंट पे होता है, उसके बैंड बाजे के पीछे दूल्हा होता है। लेकिन जैसे ही बारात अपने बारात घर में घुसती है, तो बारात घर में घुसते ही जो मेन डोर होता है, मेन डोर में दूल्हा आगे चला जाता है, और जितने भी बैंड पार्टी होती है वो बैंड पार्टी बाहर ही रोक दी जाती है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो मुसलमानों को ये संदेश कि आप जब तक चुनाव हो रहे हैं तब तक आप फ्रंट पे रहेंगे, आप वोट दीजिए, आप इनको जिताइए, सब कुछ होगा, लेकिन जब बात आएगी सत्ता पे अधिकार की, तब आपको उसी तरीके से बैंड पार्टी की जैसे उस गेट से बाहर ही रोक दिया जाएगा, आपको सत्ता के गलियारे तक जाने का मौका नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये संदेश बहुत सही तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है मुस्लिम समाज में, और इसका उदाहरण हमने अभी बिहार के चुनाव में भी देखा। जिस तरीके से बिहार के चुनाव में एआईएमआईएम को 6 विधायक अपने जितवाने में उनको सफलता मिली है, ये इसको हम उस उदाहरण से भी अगर देखें, उस तरीके से भी अगर देखें, तो मुस्लिम मतदाताओं ने एआईएमआईएम का सपोर्ट किया है। तो जिस तरीके से बीएमसी का चुनाव हुआ, एआईएमआईएम ने वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक लोकल पार्टी इस्लाम नाम से जो अभी कुछ साल पहले ही वहां पे गठित हुई है, उसने 35 सीटें निकाल ली। और कांग्रेस की अगर हम बात करें और क्षेत्रीय दलों की अगर सपा की बात करें और एनसीपी शरद पवार की बात करें, एनसीपी अजीत पवार की बात करें, इन पार्टियों को मुस्लिम मतदाताओं ने कहीं से कहीं तक कोई सपोर्ट नहीं दिया। अगर हम मालेगांव की अगर फिर से बात करते हैं, तो मालेगांव कांग्रेस के प्रभुत्व वाली सीट रही है हमेशा से, मालेगांव में हमेशा से कांग्रेस का मेयर बनता आया है, और इस बार अगर देखा जाए तो मालेगांव से कांग्रेस साफ हो गई, केवल 3 कैंडिडेट जीत पाए हैं वहां से। तो और 3 कैंडिडेट्स में कांग्रेस है,
35 कैंडिडेट्स में इस्लाम पार्टी है, 21 कैंडिडेट एआईएमआईएम के हैं। अगर अब आप सोचें तो 35 और 21 56 कैंडिडेट आउट ऑफ 84, 56 कैंडिडेट्स दो मुस्लिम पार्टियों, जो जिनका मतलब कोर मुस्लिम पार्टीज हैं, वो तो उन मुस्लिम पार्टीज को मुसलमान वोटर्स ने सपोर्ट किया है। तो क्या मुसलमान वोटर आने वाले समय में अपने वोटिंग पैटर्न को बदल रहा है? क्या वोटिंग पैटर्न बदलता हुआ दिख रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो ये क्षेत्रीय दलों के लिए और खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और कांग्रेस इस पे कोई भी वर्कआउट कर रही है कि नहीं कर रही है ये मुझे नहीं पता है, परंतु कांग्रेस को इसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से एआईएमआईएम हर स्टेट में देखिए, और हर स्टेट में अब एआईएमआईएम लड़ रही है, चाहे अभी दिल्ली के चुनाव देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बंगाल में भी इस बार बहुत जोर शोर से एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। और अगर यही पैटर्न मुसलमान वोटर्स का रहा तो आने वाले समय में बंगाल के नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। बंगाल में भी जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल मतलब टीएमसी, क्षेत्रीय दल है, बंगाल के अलावा टीएमसी का किसी दूसरे स्टेट में कोई भी वर्चस्व नहीं है। तो टीएमसी के लिए भी एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि क्या टीएमसी का जो मुस्लिम वोटर है, जो अभी तक उनको वोट करता आया है, क्या वो छिटक जाएगा? और अगर ऐसा हुआ, और जैसा सुनने में भी आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी लेफ्ट पार्टियों के साथ में और फुरफुरा शरीफ के साथ में इनका कुछ कोलिजन होने का एक आसार बन रहा है, ये एक गठबंधन करने के कगार पे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। और मुझे ऐसा लगता है ममता बनर्जी इस खतरे को भांप गई हैं। ममता बनर्जी इस खतरे को भांप गई हैं। जिस तरीके से वो हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से वो महाकाल मंदिर हो, जिस तरीके से वो शक्ति स्थान की प्रतिस्थापना करने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को स्थापना करवाई है, तो ये सारी जो उनकी एक्टिविटीज हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों की सेंधमारी, जो मुस्लिम वोटर्स में जो सेंधमारी होने वाली है, उसको भांप गई हैं। इसीलिए वो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और अगर ऐसा हुआ कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर एक तरफा क्षेत्रीय दलों से छिटक गया और कांग्रेस से छिटक गया, तो आने वाले समय में भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ हम देखेंगे। जिस तरीके से जो जो टोटल इक्वेशन है, वो टोटल इक्वेशन एकदम 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। क्योंकि अभी तक क्षेत्रीय दल हों, जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो भी, जहां जहां पे भी वो चुनाव लड़ते हैं तो वो मुस्लिम वोट को तो कंसोलिडेट वोट मान ही लेते हैं। अगर कहीं पे मुस्लिम वोट 20% है तो वो 21 से चालू करते हैं कि 21-20% वोट तो हमारा फिक्स है, अब हम 21% की तरफ हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वहां से वो चालू करते हैं। और उनकी जो कैलकुलेशन होती है चुनाव जीतने की, वो इसी चीज पे बेस्ड होती है। और टोटल कैलकुलेशन बदल जाएगी अगर मुसलमान वोटर्स ने इस तरीके का अगर वोटिंग पैटर्न आगे आने वाले समय में दिखाया, तो जो इक्वेशन जो अभी तक जो पार्टीज हैं जो मुस्लिम वोट को अपना कोर वोटर मानती हैं, उनकी जो इक्वेशन है वो एक तरीके से टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। उनको उनको अपनी इक्वेशन को वापस से एक बार उसके ऊपर में वर्कआउट करना पड़ेगा कि कितना मुस्लिम वोटर अब हमारे पास बचा है। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में 20% मुस्लिम वोटर का परसेंटेज है, और अगर ये जो सेम पैटर्न बीएमसी का जो पैटर्न है, जो इस तरीके का बिहार में जो पैटर्न देखने को मिला है, अगर इसी तरीके का मुस्लिम वोटर्स का पैटर्न मिलता है, वोटिंग पैटर्न, तो जो 20% वोट है वो आधे से ज्यादा वोट शिफ्ट कर जाएगा। और अगर ये शिफ्ट होता है तो जो टोटल इक्वेशन बनती है, विनिंग इक्वेशन जो बनती है, उस पे एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो क्षेत्रीय दल हो। तो
एक प्रकार से उनको अपनी इक्वेशन को रीडिराइव करना पड़ेगा, एक प्रकार से उनको अपनी इक्वेशन को रीडिराइव करना पड़ेगा। उस पे उनको मुस्लिम वोटर का वो जो परसेंटेज अभी जिस तरीके से हिंदू वोटर्स का एक प्रकार से पोलराइजेशन हो जाता है, वो पोलराइजेशन आने वाले समय में मुस्लिम वोटर्स में भी अगर होता है तो जो नई इक्वेशंस बनेंगी, और नई इक्वेशंस बहुत ही ज्यादा क्लमजी होंगी। उनको अंडरस्टैंड करना कि कितना वोट किधर शिफ्ट करेगा मुस्लिम वोट, क्योंकि अभी करंट जो सिचुएशन है, जिस करंट सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, तो मुस्लिम वोटर को कंसोलिडेट करके एक पार्टी रख लेती है कि वो मुस्लिम वोटर या तो टीएमसी को चला जाएगा, वो मुस्लिम वोटर या तो आरजेडी को चला जाएगा, वो मुस्लिम वोटर या तो सपा को चला जाएगा। अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें, महाराष्ट्र में बात करें, तो वो मुस्लिम वोटर कांग्रेस को और एनसीपी को डिवाइड हो जाएगा। मुस्लिम वोटर अगर कर्नाटका में देखें तो वो पूरा कांग्रेस को चला जाएगा। साउथ में देखें तो केरल में देखें तो लेफ्ट को या फिर कांग्रेस में डिवाइड होगा। तो जो ये डिवाइडेशन का जो एक नया इक्वेशन जनरेट हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा रोचक है। और इस इक्वेशन ने बहुत बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके जो जो उनके फॉर्मूलाज हैं, जो उनके विनिंग फॉर्मूलाज जो उन्होंने बना के रखे हुए हैं, उन विनिंग फॉर्मूलाज को एक बार वापस से रीडिराइव करने की जरूरत मुझे आने वाले समय में दिख रही है। तो जो जो मुस्लिम वोटर्स का जो पैटर्न है बीएमसी में, ये आने वाले राजनीति में, आने वाले समय में राजनीति जो होने वाली है, चाहे वो असम के चुनाव हो, चाहे वो बंगाल के चुनाव हो, चाहे वो केरल के चुनाव हो, तो ये सारे तमिलनाडु के चुनाव हो, इन सारे स्टेट्स में आने वाले जो चुनाव है बहुत रोचक होने वाले हैं। और इस रोचक चुनाव के होने से दो तरीके की सिचुएशन, बीजेपी तो देखिए, बीजेपी का कंसोलिडेट वोटर जो है वो हिंदू वोटर है, बीजेपी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी को इससे फायदा ही होने वाला है। अगर इस तरीके से मुस्लिम वोटर के अंदर में अगर पोलराइजेशन हो जाता है, तो इससे बीजेपी को तो फायदा ही होने वाला है। बीजेपी और निश्चिंतता के साथ में चुनाव में जाएगी और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत पाएगी। लेकिन मेन चिंता का विषय उन क्षेत्रीय दलों के लिए, उदाहरण के तौर पर टीएमसी के लिए, उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के लिए, उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए, जो क्षेत्रीय दलें अपने आप को मुस्लिम वोटर को कोर वोटर माना करती थी, इनके ऊपर में बहुत बड़ा संकट आता हुआ दिख रहा है भविष्य में। तो ये था आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसे लगे वीडियो के कंटेंट? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि चैनल की रीच को बढ़ाने में मेरी आप मदद कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।